हेलो फ्रेंड, मैं हूं रोशन कुमार और आप लोग देख रहे हैं रोशन ट्यूटोरियल। हम लोग आज देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में देखेंगे कि कह रहा है कि किसी वस्तु को एम रुपये में बेचने से उतना ही रुपये का लाभ होता है जितना उसे एन रुपये में बेचने से हानि होता है। तब वस्तु का क्रय मूल्य पूछे तो क्या करेंगे कि एम प्लस एन, मतलब कि जितना वो लाभ कमाया आप प्लस जितना रुपये में बेचने पर उसका हानि हुआ आप बटा 2 कर देना है। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर दोनों को देख लें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे देख लें। तो कह रहा है कि एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि उसे 385 रुपये में बेचने पर होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसको कैसे करेंगे? 575 रुपये पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि उसे कितना पे होता है? 385 रुपये में बेचने। तो क्रय मूल्य के लिए क्या जानते हैं निकालने के लिए? जितना पे लाभ हो रहा है कितना पे लाभ हो रहा है? 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि कितना पे हो रहा है? 385 पर अब बटा 2 कर देंगे। तो 575 प्लस 385 तो 5 5 10, 8 7 15, 1 16 के 6, हाथ में कैरी 1, 5 3 8 1, 960 भागा 2 तो कितना हो गया? 480 रुपया। तो कह सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना था? 480 रुपया था। तभी वो 575 रुपये में बेचा, तो उतना ही लाभ हुआ जितना कि हानि उसे हुआ 385 रुपये में बेचने पर। इसको एक तरह से और भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2। ठीक है, हम लोग जानते हैं लाभ हानि के लिए बारे में। लाभ कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और माइनस कॉस्ट प्राइस, तब क्या होता है? लाभ होता है। हानि कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। यही होता है ना? तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस हानि, मतलब कि एल। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? जितना ही लाभ होता है उतना ही हानि, मतलब कि पी और एल क्या है? बराबर है आपस में। पी बराबर एल बराबर एक्स मान लिए। ठीक है, यहाँ पर कितना? एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर सेलिंग प्राइस कितना है? 575 रुपये में बेचने पर। कॉस्ट प्राइस तो हमको पता नहीं, तो वही तो कर रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, प्लस कितना? एक्स। लाभ होता है उतना ही हानि उसे 385 रुपये में बेचने पर। तो 385 बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस एक्स। अब क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे। तो प्लस माइनस यहाँ से क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो 5 5 10, 7 8 15, 1 16, 5 3 8 1 9, 960 बराबर 2 गुने कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस 2 गुने कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 960 अब भागा 2, 480 रुपये। तो यही क्या है? कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 480 रुपये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि उसे 300 रुपये में बेचने पर होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ऐसा वस्तु के लिए क्या करते हैं? जब जितना में लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है, तो उसके लिए क्या जानते हैं? तो क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं? जितना में वो बेच रहा है जब लाभ हो रहा है, अब प्लस जितना में वो बेच रहा है जब उतना ही हानि हो रहा है, अब भागा 2। तो 500 प्लस 3 800, अब भागा 2 मतलब कि कितना? 400। चाहे इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जितना में वो आती है अब प्लस प्रॉफिट कितना के बराबर है? 500 रुपया। और उसी तरह से कॉस्ट प्राइस और माइनस हानि, ये भी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 300 रुपया। प्लस माइनस खत्म हो गया। तो 2 गुने कॉस्ट प्राइस बराबर 800, तो कॉस्ट प्राइस बराबर 400। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 400 रुपये। अब टाइप 2 देखते हैं। अब टाइप 2 देख रहे हैं तो उसमें कहता है कि जब
क्वेश्चन इस टाइप का हो कि जब एम वस्तु का क्रय मूल्य एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। और जैसे मैं कह दिया कि जब चार वस्तु का क्रय मूल्य जो है 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताना है कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो उसी तरह से लाभ प्रतिशत बराबर क्या करेंगे कि एम माइनस एन बटा एन इंटू 100, जहाँ एम ग्रेटर देन एन हो। हानि के लिए क्या करेंगे कि एन माइनस एन मतलब विक्रय माइनस क्रय बटा विक्रय इंटू 100। अच्छा, एम माइनस एन कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही ना दे रहा है, तब क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कभी भी क्या होता है प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस बराबर क्या जानते हैं, बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, होता है ना। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, एम वस्तु का क्रय मूल्य, एम क्रय मूल्य ज़्यादा है और एन विक्रय मूल्य है, तो एम माइनस एन बाई एन इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस बराबर याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। और उसी तरह से सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस हानि, तो एल बराबर क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये दोनों फॉर्मूला को भी आप लोग को साथ में याद रखना है, काम देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। इसको हम बेसिक मेथड से आगे देख ले रहे हैं, उसके बाद इसमें जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। ठीक है, तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 4 गुना कॉस्ट प्राइस, ये नहीं करेगा कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब कि 5 गुना सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्रतिशत कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5/4। तो यहाँ पर क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमेशा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर क्या है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो 5 में से 4 गया तो कितना बच गया 1/5 और गुने 100। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। उसी तरह से अब करेंगे, एक फॉर्मूला से देख रहे हैं। अब 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर क्या है एम बराबर 4, ऊपर है ना कि एम वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पर क्या दे रहा है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एम बराबर 4 और एन बराबर 5 है। तो यहाँ पर से क्या होगा प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर एम माइनस एन, तो 4 माइनस 5 अब बटा 5 गुने 100, यहाँ से 1/5 गुने 100 20%। यहाँ पर 5 माइनस 4 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर -4 और +5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20% का। यहाँ से पता चला ना 4 गुने कॉस्ट प्राइस बराबर 5 गुना सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5/4। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5 में से 4 जाएगा तो 1/5 गुने, कभी भी क्या लिखते हैं लाभ प्रतिशत को क्या है 1 कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 20% का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इन्हें करा कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है 15 वस्तु का सेलिंग प्राइस के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इधर सेलिंग प्राइस भागा में आया तो 15 ऊपर है, भागा में इधर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होगा 20 में से 15 चल जाएगा तो कितना बचा 5 बचा ना। तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या करते हैं 5 बटा कॉस्ट प्राइस कितना है 15
और गुने 100, तो 5 एकम 5 और 3, तो 1/3 गुने 100, 100/3 प्रतिशत। इसको क्या लिख सकते हैं? 33.1/3%। इसके पहले वाला क्वेश्चन में एक देखे, इसमें एक प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है तो उसको देखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 4/5 है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर यही गलती हो रहा था। तो 4 में से 5, तो कितना बचेगा? -1, -1 मतलब क्या, हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा था क्या, 1/, और कॉस्ट प्राइस 5 गुने 100, तो कितना हो गया? 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना, हानि हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर ये भी गलत हुआ था, ठीक है। इसके लिए सॉरी, फिर से देख लेते हैं इसको। तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत हानि के लिए क्या होता है? m माइनस n, n माइनस m, तो n कितना है 5, और में से 4 और बटा n 5 गुने 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 20% का होगा हानि। हानि के लिए क्या है? n माइनस m और बटा n, तो n ग्रेटर देन m है, तो n यहाँ पर ग्रेटर देन m है ना, 5 ज़्यादा है 4 से, तो क्या करते हैं 5 में से 4 और बटा 5 गुने 100, तो 20% हुआ। यहाँ पर 20% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस 4 था ही, मिस्टेक के कारण हमको लगा कि 5 में से 4 हो गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर भी समझ में आ गया है कि प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 33.1/3%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगला क्वेश्चन देखने के पहले एक और मेथड से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो प्रतिशत लाभ के लिए, चाहे हानि के लिए, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि m बराबर क्या है? 20 है। m वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होते हैं। n बराबर क्या है? 15। यहाँ पर क्या है? m ग्रेटर देन n है। m ग्रेटर देन n है तो मतलब क्या होगा? यहाँ पर लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? m माइनस n, मतलब कि 20 माइनस 15 और बटा 15 n इंटू 100, ये नहीं होता है। तो 20 में से 15 जाएगा तो कितना? 5/15 और गुने 100, इसी फॉर्म में आया ना, 5/15 गुने 100। इसको क्या लिख सकते हैं? 33.1/3%, ठीक है। ये भी यही क्या है? आंसर है। तो मेथड 2 से, ये बेसिक मेथड से है, ठीक है। मेथड 1, एक और इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद खत्म इस टॉपिक को कर। अब क्वेश्चन कर रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या कर रहा है यहाँ पर कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि 12 गुने कॉस्ट प्राइस, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है, मतलब कि बराबर कर दे रहा है। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ से क्या होगा? कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? 9, इधर से 12 गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा? भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखना है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है? ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है, तब 12 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है? ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से। तो प्रतिशत लाभ के लिए, प्रतिशत लाभ के लिए क्या जानते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 और बटा कॉस्ट प्राइस 9 और गुने 100, तो 3 एकम 1 और 3, तो 1/3 गुने 100 को क्या लिख सकते हैं? 33.1/3% लिख सकते हैं। उसी तरह से अगला मेथड क्या होता है कि 12 वस्तुओं का, m वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो फॉर्मूला से। तो m बराबर कितना है? 12, n बराबर क्या है? 9। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि m ग्रेटर देन है n, मतलब कि क्या होगा? प्रतिशत लाभ होगा, बराबर क्या होता है? m माइनस n और बटा n इंटू 100, यही होता है ना। तो m माइनस n, तो m कितना है? 12 है, और माइनस 9 और बटा 9 और गुने 100, तो 12 में से 9 गया तो कितना बचा? 3/9 और गुने 100, तो 3 से 3 एकम 3 और 3 3 9, तो यहाँ पर कितना बच गया? 100/3, मतलब कि 33.1/3%, यही क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कि 12 गुने कॉस्ट प्राइस बराबर है 9 गुने सेलिंग प्राइस के,
तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर 9/12। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 3 है, तो सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर, ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। उस तरह से करेंगे तो प्रतिशत लाभ आएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।